पंखुड़ी आज भी रोज की भांति काम कर रही थी। उसने घर का सारा काम किया और अपने रूम में आ गई। उसने ड्रेस चेंज की और आईने के सामने आकर खुद को देखने लगी। ब्लैक कलर के सूट में बालों की चोटी बनाई हुई, आंखों पर चश्मा, इन सब में पंखुड़ी बहुत सुंदर लग रही थी। उसने अपना दुपट्टा गले में डाला। इतने में ही बाहर से हॉर्न की आवाज़ आई। पंखुड़ी ने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो मेघा अपनी स्कूटी पर बैठी हॉर्न बजा रही थी। मेघा पंखुड़ी को देखकर, जल्दी करना पंखुड़ी आ रहे हैं, इतना बोल अपना बैग लेकर बाहर आ गई। मेघा पंखुड़ी को देखकर बोली, अभी तक जॉब अच्छे से लगी भी नहीं, लग रहा है जॉब हाथ से निकल जाएगी। पंखुड़ी हंसते हुए बोली, अच्छा मुझे सुनाना बाद में, अभी चलते हैं। मेघा स्कूटी से उतरते हुए, तू चला, मैं नहीं चला रही। पंखुड़ी ने स्कूटी पर बैठकर स्कूटी स्टार्ट कर दी और दोनों रवाना हो गई। आदि भी आज घर से जल्दी निकल गया था। उसने पीयू को उसको स्कूल और अवनी को कॉलेज ड्रॉप किया और अपनी कार से ऑफिस की ओर चल गया। पंखुड़ी ने जैसे ही थोड़ी दूर और स्कूटी चलाई कि अचानक ही सामने से आती कार से स्कूटी के टकराने से मेघा और पंखुड़ी दोनों स्कूटी के साथ नीचे गिर गईं। आदि ने कार के आगे जैसे ही स्कूटी देखी तो उसने ब्रेक लगा दिए और बाहर आ गया। आदि पंखुड़ी की ओर देखते हुए कहा, तुम पागल हो, जब स्कूटी चलानी नहीं आती तो चलाती क्यों हो? पंखुड़ी उठते हुए, आप आदि तुम? पंखुड़ी आपको मैं ही मिलती हूँ क्या टकराने को? आदि, ओह मैं नहीं टकराया, तुम टकराई थी। मेघा उठते हुए, रहे दे न पंखुड़ी, चल छोड़ना। पंखुड़ी आदि की ओर देखकर, रुक जा मेघा, तुम, आपकी वजह से मैं गिरी हूँ तो आप सॉरी बोलिए। आदि, मैं सॉरी क्यों बोलूँगा? सॉरी तो तुम्हें बोलना चाहिए, तुम आकर टकराई थी। पंखुड़ी, सॉरी आप ही बोलोगे, आपकी गलती है। मेघा, पंखुड़ी चल, लेट हो जाएंगे यार ऑफिस के लिए। पंखुड़ी जीप को दांतों के बीच लेते हुए सिर पर चपट लगा दी। ओह माता रानी, लग गई लंका, मैं तो भूल ही गई थी। आदि की ओर उंगली करते हुए, अगर मेरी जॉब को कुछ भी हुआ ना तो देखना, आपको छोड़ूंगी भी नहीं। आदि हंसते हुए, किस पागल ने तुम्हें जॉब पर रख लिया है? पंखुड़ी, आपसे बड़ा पागल तो नहीं होगा वो। इतना बोल पंखुड़ी मेघा के साथ स्कूटी से वहाँ से निकल गई। आदि उन दोनों को जाता देख, पागल लड़की, इतना बोल वह जैसे ही अपने जाने को मुड़ा, उसे जमीन पर पड़ा हुआ कुछ दिखाई दिया। आदि ने नीचे झुककर उसे उठाया और वो ब्रेसलेट था जो शायद पंखुड़ी का गिरा था। आदि ने उस ब्रेसलेट को हाथ में लिया और देखने लगा और उसे अपनी पॉकेट में डालकर अपनी कार से ऑफिस के लिए निकल गया। पंखुड़ी और मेघा भी ऑफिस आ चुकी थी। पंखुड़ी जैसे ही अंदर आई, उसे जय दिख गया। जय ने मेघा को और पंखुड़ी को उनका केबिन दिखाया और काम समझाकर आ गया। जय ने जैसे ही आदि को आते हुए देखा तो उसने पंखुड़ी के केबिन में फ़ोन करके पंखुड़ी को रेड कलर की फाइल लेकर क्वीन में बुलाया। पंखुड़ी ने फाइल ली और जैसे ही अपने केबिन से निकलकर हॉल में आई कि अचानक ही पैर मुड़ने की वजह से आदि से टकरा गई। पंखुड़ी जैसे ही आदि से टकराई तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जिसकी वजह से वो गिरने ही वाली थी कि आदि ने उसे पकड़ लिया। पंखुड़ी ने खुद को सेफ महसूस कर अपनी एक आंख खोलकर देखने लगी। उसे अपने सामने आदि दिखाई दिया तो उसने अपनी आंख को दोबारा बंद करके खोली। अभी भी आदि दिखाई दिया। पंखुड़ी खुद से ही बड़बड़ाते हुए, ये क्यों दिखाई दे रहा है मुझे? आदि ने पंखुड़ी को सीधा खड़ा किया। आदि तुम? पंखुड़ी, आप मेरा पीछा कर रहे थे ना? आदि की ओर उंगली करते हुए, आप यहाँ भी आ गए? आदि, ओह मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, समझी? पंखुड़ी, पीछा नहीं कर रहे थे तो? थोड़ा सोचकर बोली, अच्छा तो सारी बोलने आए हो? सभी एम्प्लॉय उन दोनों को देख रहे थे। तभी एक लड़की दूसरी लड़की से बोली, लगता है इसे अपनी जॉब प्यारी नहीं है, तभी तो बॉस से ऐसे बात कर रही है। आदि ने पंखुड़ी को साइड किया और केबिन की ओर चला गया। पंखुड़ी ने फाइल उठाई और केबिन में आ गई।
और बाहर से ही केबिन का नॉक किया। आदि डोर नॉक की आवाज़ सुनकर कमीन। पंखुड़ी ने दरवाज़ा खोला और अंदर आकर फाइल रखते हुए, सर आपकी फाइल। आदि ने आवाज़ सुनी तो अपनी गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो पंखुड़ी थी। आदि, अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? पंखुड़ी, हम इतना ही बोल पाई थी कि जय केबिन का डोर खोलकर अंदर आ गया। जय पंखुड़ी को वहाँ देखकर, आदि, ये पंखुड़ी है, तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी। जय इतना बोल चुप हो गया। पंखुड़ी खुद से ही बड़बड़ाते हुए, लो लग गई लंका, ये मेरा बॉस है। आदि, अगर तुम्हारा खुद से ही बड़बड़ाना हो गया हो तो चुप खड़ी रहो। पंखुड़ी आदि के बोलने से चुप खड़ी हो गई। दी, जैसे तुम्हें यही मिली थी क्या पूरे मुंबई में? पंखुड़ी, क्या मतलब है मैं ही मिली थी, मैंने क्या किया है? आदि, तुम चुप रहो। पंखुड़ी फिर से चुप हो गई मगर मन में कुछ सोचने लगी। आदि ने एक बार पंखुड़ी को देखा और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। आदि, जय इसे काम समझा दो, खड़े होकर पंखुड़ी के सामने आते हुए। पंखुड़ी जोर से उछलते हुए, क्या मैं यहाँ काम कर सकती हूँ? इतना बोल पंखुड़ी सीधे आदि के गले लग गई। पंखुड़ी के गले लगने से आदि के हाथ हवा में ही रह गए। उसे पंखुड़ी से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। पंखुड़ी बोलने लगी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक्स। पंखुड़ी इतना ही बोल पाई थी कि अचानक ही उसे एहसास हुआ कि उसने अभी क्या किया। पंखुड़ी आदि से अलग हो गई और सॉरी बोलकर केबिन से बाहर आ गई और अपने केबिन में चली गई। आदि भी अपने चेयर पर बैठ गया और थोड़ी देर अपने लैपटॉप पर कुछ करने लगा। जय ने एक बार आदि को देखा और जाने लगा तो आदि ने कहा, जय वो मिस्टर खुराना वाली फाइल मुझे भेजो। जय ने हाँ कहा और केबिन से बाहर आ गया। जय पंखुड़ी के केबिन में आकर, जय डोर नॉक करके, पंखुड़ी डोर की आवाज़ सुनकर आ जाइए। जय अंदर आते हुए, वो पंखुड़ी मिस्टर खुराना वाली फाइल आदि को दे दो, वो बुली वाली फाइल। पंखुड़ी, ओके। इतना बोलकर पंखुड़ी ने ब्लू वाली फाइल उठाई और केबिन से निकल गई। पंखुड़ी ने आदि के केबिन का डोर नॉक किया। आदि ने डोर की ओर देखा और कहा, कम इन। पंखुड़ी अंदर आ गई और फाइल को टेबल पर रखकर, ये लीजिए फाइल और मैं जा रही हूँ। इतना बोल पंखुड़ी मुड़ी ही थी कि आदि ने उसका हाथ पकड़ लिया। आदि के हाथ पकड़ने से पंखुड़ी की तो सांस ही अटक गई और वापस घूमी और अपने हाथ की ओर देखकर आदि से कहा, पंखुड़ी ये क्या कर रहे हैं? हाथ छोड़िए मेरा। आदि पंखुड़ी का हाथ छोड़ अपने कदम आगे की ओर लेने लगा। आदि जैसे जैसे अपने कदम आगे कर रहा था, पंखुड़ी अपने कदम पीछे लिए जा रही थी। थोड़ी दूर कदम पीछे लेने के बाद पंखुड़ी अचानक दीवार से लग गई। पंखुड़ी ने जैसे ही निकलने की कोशिश की तो आदि ने अपने दोनों हाथों से दोनों साइड लगा दिए। पंखुड़ी, क्या कर रहे हैं आप? ये देखो, मुझसे दूर रहिए। आदि अपने चेहरे को पंखुड़ी के चेहरे के पास जाते हुए, तो क्या करोगी? पंखुड़ी आदि के धक्का देकर दूर करते हुए, पागल हैं आप, दूर रहिए मुझसे, समझें? आपकी जॉब आपको मुबारक, छोड़ रहे हैं हम ये जॉब। इतना बोल पंखुड़ी चुप हो गई। आदि, रुको, इतनी आसानी से तुम जॉब नहीं छोड़ सकती। फाइल आगे करके, ये लो, इन्हें कल तक कंप्लीट करके दे देना। और हाँ, अगर ये फाइल कंप्लीट नहीं होती है तो तुम ये जॉब नहीं छोड़ोगी। और हाँ, अगर तुम ये कंप्लीट कर दिया तो मैं खुद तुम्हारा रेजिग्नेशन साइन कर दूंगा। इतना बोल आदि चेयर पर बैठ गया और पंखुड़ी फाइल लेकर केबिन में आ गई। थोड़ा बहुत कम पंखुड़ी ने कर लिया था और अभी तो बहुत काम बचा हुआ था। शाम के 7 बज रहे थे। ऑफिस के बंद होने का टाइम भी हो गया था। मेघा
पंखुड़ी के केबिन में आकर, चल ना पंखु वरना लेट हो जाएंगे। पंखुड़ी फाइल को रखते हुए, हाँ चल यार, इतना बोलकर मेघा के साथ बाहर आ गई। पंखुड़ी ने स्कूटी स्टार्ट की और दोनों वहां से निकल गई। आदि भी अपनी कार में बैठा हुआ था। उसने पंखुड़ी को जाते हुए देखा और जय के साथ घर की ओर निकल गया। आदि जैसे ही घर आया आकर सीधे सोफे पर बैठ गया। अमृता जी, क्या हुआ आदि? आदि, कुछ नहीं मॉम, पीयू कहाँ है? इतने में ही पीयू आकर आदि के गोद में बैठ गई। पीयू, पापा आप इतनी जल्दी आ गए? आदि, हाँ मुझे ना आपकी बहुत याद आ रही थी तो पापा जल्दी आ गए। पीयू, अवनी बुआ भूख लग रही है। आदि, तुमने खाना नहीं खाया? अमृता जी, नहीं, आज इसने पता नहीं कहाँ से जिद पकड़ ली कि तुम्हारे हाथों से ही खाना खाएगी। आदि, आप लोग चलिए, मैं चेंज करके आता हूँ। इतना बोल आदि चला गया और अवनी अमृता जी पीयू को लेकर अपने साथ डाइनिंग टेबल पर आ गई। थोड़ी देर में आदि भी नीचे आ गया और आदि ने अपने हाथ से पीयू को खाना खिलाया और उसके रूम में ले गया और उसने बेड पर सुलाने लगा। थोड़ी देर में ही पीयू सो गई थी। आदि ने पीयू के रूम की लाइट ऑफ की और अपने रूम में आ गया और थोड़ी देर काम करके सो गया। पंखुड़ी भी घर आ चुकी थी। शांति जी, आ गई? चल जा रसोई से चाय बना ला। पंखुड़ी ने बैग को वहीं सोफे पर रखा और रसोई में चाय बनाकर ले आई। पंखुड़ी ने सबको चाय दी और अपनी चाय लेकर रूम में आ गई। पंखुड़ी ने चाय पी और कपड़े चेंज करके वापस रसोई में आ गई। थोड़ी ही देर में पंखुड़ी ने खाना बनाया और सबको खिलाकर खुद भी खाया और अपने कमरे में आ गई और सो गई। और हाँ दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पे समाप्त होती है।